यहाँ पे देखो इसके जो नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो उसमें क्या क्या पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। ये देखो अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है यहाँ पर। अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट XYZ एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बोलता है कोई कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट का नाम क्या है XYZ एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है जो प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्या लिखा है यहाँ पर, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट XYZ इज 2000 यूनिट पर मंथ। मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है ना, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका डिमांड पर मंथ का 2000 यूनिट का है। जैसे मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मेरी एक कंपनी है, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, वो प्रोडक्ट का नाम है XYZ, वो प्रोडक्ट का नाम क्या है XYZ, और वो जिस प्रोडक्ट को मैं बनाता हूँ ना, वो प्रोडक्ट का मार्केट में जो डिमांड है वो 2000 यूनिट पर मंथ का है। तो पूरे साल भर का कितना डिमांड रहेगा, 24,000 रहेगा। किसका डिमांड रहेगा, जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, ठीक है। मैं अभी तक मेरा डिमांड पता नहीं चला कि मुझे कितना खरीदना है। आगे क्या लिखा है, रॉ मटेरियल रिक्वायर पर यूनिट फिनिश प्रोडक्ट 2 kg। लेकिन एक यूनिट बनाने के लिए ना रॉ मटेरियल जो कच्चा माल लगेगा वो मुझे कितना लगेगा, 2 kg लगेगा। तो मतलब मेरा खुद का एनुअल डिमांड कितना, वो हम लोग को सम में दिया नहीं है, कैलकुलेट करके निकालना है। मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं उसका तो दिया हुआ कि मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं उसका मार्केट में 2000 यूनिट का डिमांड है पर मंथ में। लेकिन मेरा जैसे मालूम मैं मार्कर बनाता हूं तो मार्केट में कितना 2000 यूनिट बिकता है। कितना बिकता है, 2000 यूनिट पर मंथ में। लेकिन ये मार्कर बनाने के लिए मुझे कच्चा माल जो खरीदना पड़ता है, रॉ मटेरियल, एक मार्कर बनाने के लिए मुझे कितना खरीदना पड़ता है, 2 kg। तो यदि मुझे पर मंथ में कितना खरीदना पड़ेगा, पर मंथ में कितना खरीदना पड़ेगा कच्चा माल, 4000 खरीदना पड़ेगा ना। यदि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड 2000 पर मंथ का है और एक प्रोडक्ट बनाने में 2 kg लगता है, तो 4000 खरीदना पड़ेगा पर मंथ का, ठीक है। तो एनुअल डिमांड इसके बेस पे हम निकाल लेंगे। यदि मुझे पर मंथ का 4000 रॉ मटेरियल लगता है तो 12 महीने कितना लगेगा, 48,000 लगेगा, ठीक है। तो एनुअल डिमांड कितना आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, परचेस ऑर्डर इनपुट मटेरियल ₹50 पर केजी। ये परचेस प्राइस दिया है कि जो उसको हम लोग परचेस करते हैं उसका कॉस्ट कितना है, 50 रुपए है रॉ मटेरियल का। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 90 रुपीज है। और एनुअल कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ कितना, 12% दिया हुआ, ठीक है। एनुअल दिया, पूरे साल का दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में, अभी देखो हम लोग को ईओक्यू कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग को एनुअल डिमांड लगेगा। एनुअल डिमांड में क्या बोला कि हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं XYZ, उसका XYZ का जो डिमांड है 2000 यूनिट पर मंथ का, इंटू 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24,000 है। लेकिन एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कच्चा माल जो लगता है ना, वो 2 kg लगता है। तो एनुअल डिमांड कितना आ जाएगा, एनुअल डिमांड हमारा कितना आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको सम में दिया हुआ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 90 रुपीज ऑलरेडी दिया हुआ है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दिया, कितना, 12% दिया, परसेंट में दिया ना। तो जब परसेंट में देगा तो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो जो प्राइस दिया रहता है ना, प्रोडक्ट का प्राइस दिया रहता है ना, उसके ऊपर हम लोग को कैरिंग कॉस्ट निकालना होता है। जब भी कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में देगा तो जो आपका रॉ मटेरियल का खरीदने का प्राइस दिया रहेगा उसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ता है।
मतलब हम लोग को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट का चाहिए पर एनम का। तो कितना दिया परचेस प्राइस, कितना दिया हुआ, कितने में हम लोग खरीद रहे थे रॉ मटेरियल को? 50, 50 रुपए में खरीद रहे थे। 50 रुपीज का 12% कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 6 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अभी 6 रुपए हम लोग को सब मिल गया डेटा। अभी हम लोग को ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू का फॉर्मूला है √2AO डिवाइड बाई सी। अभी हम लोग इसको पुट करते हैं 2 एनुअल डिमांड 48,000 आया यहां से, ऑर्डरिंग कॉस्ट 90 आ गया, कैरिंग कॉस्ट हमारा 6 है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ डिवाइड बाय 6 करो। अभी अंडर रूट दबाओ, ईओक्यू कितना आ गया? यूनिट। अभी मान लो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है। हाँ, बट हम लोग और सीखेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल एनुअल डिमांड डिवाइड बाई ईओक्यू। टोटल एनुअल डिमांड हमारा कितना है? 48,000 है। ईओक्यू कितना है? 1200 है। कितना आ जाएगा नंबर ऑफ? 40 नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। यदि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चा? नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अभी नंबर ऑफ ऑर्डर हम लोग को पता चल गया है 40 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 90। कितना आ जाएगा? 3,600 रुपीज आ जाएगा। टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालना है। 1.5 लेने का किसका? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अभी ईओक्यू कितना आया था? 1200। हाफ करेंगे 1200 का इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना था? 6 रुपीज था। 600। हाँ, टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट 3,600 प्लस 3,600 कितना हो जाएगा? 7,200। इससे जल्दी से कॉपी कर लो। नहीं, इसका इसमें का ये एक मेथड बाकी, एक सम और बाकी है इसका, हो जाएगा 10 मिनट में। हाँ, जल्दी से इसे कॉपी कर लो, फिर हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अच्छा आप लोग क्या दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटास कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय फॉर्मूला मेथड। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है फॉर्मूला मेथड से। और नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, और कितने ऑर्डर हम लोग प्लेस्ड करेंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है। फर्स्ट, एनुअल डिमांड दिया है 10,000 यूनिट। बोलता पूरे साल भर का डिमांड कितना है? 10,000 यूनिट पूरे साल भर का डिमांड है। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑफ लॉकअप कैपिटल 20% दिया है। इंटरेस्ट ऑन लॉकअप कैपिटल का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट दिया, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट आपको जो कैपिटल है उसके लिए हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मतलब ये कौन सा कैपिटल है? आपका कैरिंग कॉस्ट है 20%। आगे लिखा है ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर। ऑर्डर प्रोसेस करने का जो कॉस्ट है वो कितना? 25 है। अभी ऑर्डर प्रोसेसिंग बोला मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इसका मतलब ये क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ कितना है? 25 है। इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर, हर एक ऑर्डर को इंस्पेक्शन करने का कॉस्ट दिया 10 रुपए, ये भी क्या हो जाएगा? आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है 10 रुपीज। आगे लिखा है फॉलो अप फॉर ईच ऑर्डर 15 है।
फॉलोअप करने का कॉस्ट कितना दिया है, 15 रुपए दिया है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद यह पिल्फरेज वाइल होल्डिंग द इन्वेंट्री 5%, ये आपका कैरिंग कॉस्ट दिया है, मतलब होल्ड करने का कॉस्ट दिया है, मतलब कैरिंग कॉस्ट है। आगे लिखा है यहाँ पर अदर होल्डिंग कॉस्ट कितना दिया है, 15% है। नीचे लिखा है कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट दिया है कितना है, 15 रुपए। अभी देखो यहाँ पर करना क्या आपको, अच्छा सबसे पहले हम लोग एनुअल डिमांड निकालेंगे। ये यहाँ पे देखो अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड कितना दिया हुआ सब में, बच्चा यहाँ पे देखो एनुअल डिमांड कितना दिया है। मुख्य से लाइट बंद करो, कुछ तो कैमरे में प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, वो भी वही आ रहा है। एक खिड़की की वजह से। यहाँ पे देखो अच्छा, एनुअल डिमांड कितना दिया है, 10,000 यूनिट दिया है। कितना दिया है बच्चा, एनुअल डिमांड कितना है, 10,000 यूनिट्स। आप लोग यहाँ पे देखो अच्छा, एनुअल डिमांड कितना दिया, 10,000 यूनिट दिया है। इसके बाद O इक्वल टू होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। देखो अलग अलग ऑर्डर के आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट दिए हुए सब में, कितना दिया है, 25 दिया है, प्लस 10 दिया हुआ है, प्लस 15 दिया हुआ है। कितना आ जाएगा, 50। ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग को 25, 10, 15 ऐसे 3 बार दिया हुआ, तीनों का टोटल मान लेने का कितना हो जाएगा, 50। सी इक्वल टू दिया है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट चाहिए एंड पर एनएम का चाहिए। एक परसेंटेज में आपको दिया, बट अलग अलग परसेंटेज दिया, 20% दिया है, 5% दिया है, हाँ, प्लस 15% दिया है। कितना हो जाएगा, 40% हो गया। लेकिन हम लोग को परसेंट में नहीं लिखना होता है, अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो कैरिंग कॉस्ट हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर निकालते हैं। तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना है, 15 रुपए है। 15 का 40% निकालने का, 15 का 40% निकालो तो हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, 6 रुपीज। EOQ पूछा है, तभी EOQ के फॉर्मूले में पुट कर देने का, √2AO डिवाइड बाई C। 10,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 6, कैलकुलेट करो कितना आएगा, कौन सा 15, ये वाला दिया ना, कॉस्ट पर यूनिट का प्राइस दिया ना 15 रुपीज। कितना है, 10,000, ठीक है, कितना 6 है बोलो, राइट है ना, हाँ। अभी अंडर रूट दबाओ, हाँ, एक मिनट। ये देखो अच्छा, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट कैसे आया। कैरिंग कॉस्ट के लिए अच्छा अलग अलग आपको परसेंटेज में दिया है, 20% दिया है, 5%, 15%, कितना होगा, 40% हो गया। अभी वो 40% किसके ऊपर निकालने का, जो आपका कॉस्ट दिया रहेगा ना, एक यूनिट का प्राइस दिया रहेगा। तो एक यूनिट का प्राइस कितना दिया था, 15 रुपीज दिया था समथिंग ना। नीचे देखो लिखा था कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 15 है। 15 का निकालने का, ठीक है, 15 का निकाले तो कितना आ गया था, 6 रुपीज आया था। ये सब कैलकुलेट किया, इतना आया। अंडर रूट दबाने के बाद कितना आ रहा है, 408.24। हाँ, तो 408 यूनिट्स लिखने का, नहीं पॉइंट नहीं लिखने का, ठीक है, राउंड ऑफ फिगर लिख देने का।
अभी नंबर ऑफ ऑर्डर भी पूछा उसने, तो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनुअल डिमांड डिवाइड बाय डिवाइड बाई EOQ। तो एनुअल डिमांड हमारा कितना था? 10,000 डिवाइड बाई 408 कितना आ जाएगा? 24.50 24.50। इससे कॉपी कर लो आप लोग। हो गया सर। हाँ ओके